हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने कल रिपोर्ट किया था, जो हमारे नेवी चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह, उन्होंने इंडियन नेवी के जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग है उसको डिफेंड किया है और ये कहा है कि अगर भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है तो हमें अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसा कि IAC-2 प्लान किया गया था। तो ये तो नेवी महसूस करती है कि ये उनकी रिक्वायरमेंट है और वो सरकार के आगे रखने वाली है। तो अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि कैटोबार कैटेगरी का है और 65,000 टन वेट क्लास का है, वो कम से कम $5 बिलियन का पड़ेगा। ये मिनिमम है, अमाउंट $6 से $7 बिलियन भी जा सकती है। पर यह बात और है कि ये जो अमाउंट है ये कई साल के समय में देनी होती है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनने में कई सालों का समय लगता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपको तब करनी पड़ेगी जब आपकी एयरफोर्स की भी रिक्वायरमेंट है, करीबन 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, आपकी आर्मी की भी मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स है और आपकी जो इकोनॉमी है वो बहुत डाउन चल रही है। तो कुछ लोगों ने एयरक्राफ्ट कैरियर की जो मांग है उसको डिफेंड किया है और कहा है कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह सबमरीन्स रखी जाती हैं तो अगर एनिमी का एयरक्राफ्ट अटैक करेगा आपको एयर डिफेंसेस लगाने पड़ेंगे, फिर वो बॉम्बर से अटैक करेगा, फिर आपको और एयर डिफेंसेस लगाने पड़ेंगे, जिसमें आप लूज़ करेंगे। तो आपको एक एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज़ करना चाहिए जहां पर आप उसको यूज़ करके जो लड़ाई है उसको आप एनिमी की तरफ पुश कर सकते हैं। पर ये जो आर्ग्यूमेंट है ये अधूरा आर्ग्यूमेंट है। जो आपने सबमरीन रखी है वो देखने के लिए नहीं है, उसका काम है कि जो एनिमी एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको जो टारगेटिंग रेंज है जहाँ से वो अपने एयरक्राफ्ट को लॉन्च करके आपके लैंड को अटैक कर सकता है, उसमें आने से पहले ही उसे रोकना या डिस्ट्रॉय करना। और हम ये बात काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक एक्सरसाइज में जो स्वीडिश गोटलैंड क्लास की सबमरीन है उसने निमिट्स क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी टारगेटिंग रेंज में रखा था, जहां पर वो एयरक्राफ्ट कैरियर अपने पूरे कैरियर बैटल ग्रुप के साथ था। तो एक साइलेंट छोटी सबमरीन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। लेकिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो एक डेटरेंट की तरह काम करता है, विजिबल डेटरेंट की तरह काम करता है, जहां पर वो एक डर पैदा करता है और लड़ाई होने से पहले रोकता है। सबमरीन जहां पर है वो इफ़ेक्टिव ज़रूर है, पर क्योंकि वो दिखती नहीं है तो वो डेटरेंस का काम नहीं कर पाती हैं जितना एयरक्राफ्ट कैरियर कर पाता है। पर सबमरीन्स साइकोलॉजिकल प्रेशर अच्छा क्रिएट करती हैं, जहां पर वो एक डर पैदा करती हैं। अगर एनिमी आपके वाटर्स में घुसता है तो उसके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर होगी कि इनके पास सबमरीन है और वो कहीं भी हो सकती हैं। तो अगर आप एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जाते हैं तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है कि आपको उसका बैटल ग्रुप भी चाहिए, जहां पर आपको और डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और सबमरीन चाहिए। तो खाली आप एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं लेंगे, उसके साथ आपको डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और सबमरीन भी लगेंगी, तो वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो सबमरीन एक नेसेसिटी है, बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर में एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, जहां पर जो IAC-2 है उसका टनेज कम करके 65,000 से 40,000 या 45,000 तक रखा जाए और उसे फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डे गोल के तर्ज पे बनाया जाए, जहां पर वो एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। यहाँ पर उसको कॉस्ट कटिंग करने के लिए कन्वेंशनली पावर्ड बनाया जा सकता है। तो चार्ल्स डे गोल एक 42,500 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि एक कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये करीबन 30 से 40 रफाल एम को कैरी कर सकता है। साथ ही साथ 2 E-2C हॉकाई जो एवैक्स हैं उनको कैरी कर सकता है और जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी कैरी कर सकता है। तो इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिसेंट है। हम अगर एयरक्राफ्ट कैरियर से चाइना का मुकाबला करने जा रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि चाइना की इकॉनमी बहुत बड़ी है और उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही ऑपरेशनल हैं, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो कि काफ़ी बड़े होने वाले हैं, 65,000 टन और 1 लाख टन के। साथ ही साथ फ्यूचर में उनका 10 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का प्लान है। तो वहाँ पर compete करना बेवकूफ़ी होगी। हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और क्वाड में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है। तो उसके लिए कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर सफिशिएंट है, हमको कोई न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं चाहिए और डिसेंट पेलोड वाले एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं चाहिए। तो ये जो 65,000 टन क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग है इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, सबमरीन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो
तो यहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करते हुए हम ये चीज़ क्लियर करना चाहेंगे कि ये एक पर्सनल आर्ग्यूमेंट है, इसमें आप अग्री और डिसअग्री कर सकते हैं, ये कोई फैक्ट नहीं है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।